इतिहास हमेशा कुछ न कुछ सिखाता है, पर उसमें अनगिनत रहस्य समाये होते हैं जिसे इंसान हर कदम पर सुलझाने की कोशिश करता है। कुछ रहस्य नए होते हैं और कुछ सदियों पुराने। इतिहास में ऐसी कई कहानियां मौजूद हैं जिनमें ढेरों राज छुपे हैं, जिन्हें जानने के लिए वैज्ञानिक और इतिहासकार हमेशा से प्रयत्न करते आ रहे हैं। आइए ऐसी ही कुछ कहानियों से रूबरू होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मोहनजोदड़ो के इतिहास के बारे में, जिसकी सच्चाई जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में बसा दुनिया का सबसे पुराना शहर है। यह प्राचीन भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना प्रतीक है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, जो सिंधु नदी के छोर पर बसा हुआ है। तत्कालीन समय में बना मोहनजोदड़ो अपनी उचित योजना, वास्तुकला और जल निकासी व्यवस्था के लिए आज के किसी भी विकसित शहर से कम नहीं है, और यह एक बड़ा कारण है इसे याद करने का। (1922) में रखलदास बंदोपाध्याय ने इस शहर की खोज की थी, जिसमें लगभग 40 वर्ष का समय लग गया था। इस शहर की खोज के बाद लोगों के बीच मोहनजोदड़ो के बारे में जानने की इच्छा और भी बढ़ गई थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो लगभग 5500 साल पुराना शहर है, मगर नेचर मैगजीन में प्रकाशित रिपोर्ट की माने तो यह शहर लगभग 8000 साल पुराना है। यूनेस्को ने 1980 में मोहनजोदड़ो को दुनिया की सबसे प्राचीन धरोहर की सूची में शामिल किया था। मोहनजोदड़ो एक सिंधी शब्द है जिसका अर्थ मुर्दों का पहाड़ होता है, लेकिन इस शहर के सही नाम का प्रमाण अब तक नहीं मिल पाया है। हालांकि इतिहासकार के मुताबिक इस शहर का असली नाम कुकुतरमा है। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया और क्रेते के समकालीन सभ्यता का एक अहम अंग था। यह अन्य शहरों के साथ संचार का प्राथमिक साधन था। इस कारण यहाँ अन्य शहरों से लोग आसानी से आते जाते थे। यह शहर कृषि के क्षेत्र में अधिक प्रचलित था। मोहनजोदड़ो के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन अब तक के हुए शोध में इसकी वास्तविकता का अनुमान लगाया गया है। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्यतः केंद्र था। उस समय में मोहनजोदड़ो एक विकसित और खुशहाल शहर था। इस शहर के निर्माण योजना, वास्तुकला और जल निकासी योजना से यह शहर तत्कालीन समय के शहरों से ज़्यादा विकसित माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के पास रहने वाले निवासियों के लिए यह शहर बहुत ही महत्वपूर्ण था। इतिहासकारों के मुताबिक इस शहर में खेती से उपजे सामानों को रखने का प्रयोजित स्थान था। सामानों को पानी से बचाने का भी पूरा प्रबंध था। यहाँ बने घरों में पक्की ईंटों से बने स्नान घर और शौचालय भी मौजूद थे। मोहनजोदड़ो में पानी के निकासी के लिए नालियां और स्नान घरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन समय के वंशज वास्तुकला के माहिर थे। विशेषज्ञों की राय में मोहनजोदड़ो बाकी शहरों की तुलना में बेहतर था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर सबसे पुराना योजनाबद्ध शहर है। हालांकि इस युग की वास्तुकला की मिसाल इसके आधुनिक निर्माण कार्य को देखा जा सकता है। शहर की सड़कें बिल्कुल सही और सटीक तरीके से बनाई गई थीं। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो के निवासियों को गणित का बढ़िया ज्ञान था। मोहनजोदड़ो निवासियों के घरों का अस्तित्व इस जगह पर पाया गया था। ज़्यादातर घरों में स्नान घर और पानी के निकासी का प्रबंध मौजूद था। 5000 साल पहले यूरोप के निवासी जब गुफाओं और जंगल में रहकर गुजारा करते थे, वहीं मोहनजोदड़ो के निवासी ईंट से बने घरों में प्रयोजित तरीके से रहते थे। 5000 साल पहले की मोहनजोदड़ो शहर के आधुनिक जल प्रणाली वर्तमान काल की तरह ही था। हर घर से निकलने वाला कचरा नाली से होते हुए शहर के बाहर निकलता था। स्विमिंग पूल मोहनजोदड़ो के आकर्षण में एक था। ग्रेट बाथ शहर के केंद्र
में स्थित था। यह स्नानघर एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ लोग अपने शुद्धिकरण के लिए जाते थे। स्विमिंग में जाने के लिए सीढ़ियाँ तक बनी हुई थीं। खाद्य सामान को रखने के लिए यहाँ विशेष प्रकार का भंडार घर बना हुआ था और भंडार घर के निर्माण कला और डिज़ाइन आज की वास्तुकला से बिल्कुल भी कम नहीं था। वहाँ अनाज के बदले दूसरे खाने का पदार्थ का आदान प्रदान करते थे लोग। यहाँ तक कि भंडार घर में रखे अनाज कई महीनों तक बिना किसी परेशानी के रखे जाते थे। सिंधु घाटी के निवासियों के मुख्य कृषि गेहूं और बाजरा थी। कई शोधकर्ताओं ने यह तर्क दिया कि मोहनजोदड़ो के निवासी कला और संस्कृति में काफ़ी आधुनिक थे। मोहनजोदड़ो अपनी कला के लिए काफ़ी लोकप्रिय था। मोहनजोदड़ो के समय में टेराकोटा से बने विभिन्न कलात्मक पैटर्न भी पाए गए हैं। वहाँ के लोग आभूषण के उपयोग के लिए प्रचलित थे। हार, झुमके, अंगूठी, कंगन जैसे आभूषण का इस्तेमाल महिलाएं करती थीं। इतना ही नहीं बल्कि मोहनजोदड़ो के निवासी नाच गाने में काफ़ी मशहूर थे। इन सब चीज़ के साथ वह साफ़ सफाई का भी ध्यान रखते थे। इस शहर के निकासी साफ़ सफाई का विशेष ख्याल रखते थे, जो सही मायने में उनकी बुद्धि को दर्शाता है। विशेषज्ञों की माने तो मोहनजोदड़ो काफ़ी समृद्ध क्षेत्र था, जहाँ हाथी के दांत, पत्थर की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां मौजूद थीं। मोहनजोदड़ो के समय के नागरिक बहुत सभ्य माने जाते थे। हालांकि शहर के शासन के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ समकालीन मिस्र की सभ्यता और नियम ढांचों का होने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि इसके बारे में कोई ठोस सबूत अब तक मौजूद नहीं है। मोहनजोदड़ो, जो कि एक आदर्श शहर था, उसके पतन की कहानी अब तक सुलझी नहीं है। कुछ सूत्रों के अनुसार सिंधु नदी में अचानक तेज बहाव आने के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। हालांकि किसी भी बाढ़ से पूरी सभ्यता का पतन होना थोड़ा अटपटा सा लगता है। जानकारी के मुताबिक यहाँ किसी बाढ़ का कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे मोहनजोदड़ो के विनाश की गुत्थी को सुलझाई जा सके। तो आखिर मोहनजोदड़ो की सभ्यता का विनाश का कारण अब तक किसी को पता नहीं चल पाया है। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो और वहाँ बसे शहरों का कई बार विनाश हुआ, जिसके बाद वह जमीन में लगभग 250 एकड़ दूर तक दब गया था। वर्तमान समय मोहनजोदड़ो के कई सारे अवशेष पाए गए हैं। कई सारी मूर्तियाँ, उनकी सभ्यताएं से जुड़े सामान मिले हैं, जिसे संग्रहालय में रखा गया है। यह सारी मूर्तियाँ दुनिया के इतिहास में काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं। इनकी खोज में कई इतिहासकार और खोजकार बरसों से जुटे हुए हैं, लेकिन अब भी मोहनजोदड़ो के पतन की कहानी दुनिया के लिए एक रहस्य है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही साइंस से रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।